अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। साथियों नमस्कार, मैं धीरज कुमार, टीटीआई भुसावल। साथियों, मैं वर्तमान समय में अभी एम्यूनिटी में कार्य कर रहा हूँ। एम्यूनिटी में अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण मैं आप सबों तक ज़्यादा पहुँच पाने में असमर्थ था, इसलिए मैंने सोशल मीडिया के द्वारा आप तक पहुँचने का प्रयास किया या कर रहा हूँ। साथियों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब IRTCSO के चुनाव के डेट निर्धारित कर दिए गए हैं और वो दिनांक 17 और 18 अप्रैल को रखा गया है, तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप निश्चित ही चुनाव में अपना बहुमूल्य योगदान दें। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन रेलवे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत IRTCSO का गठन किया गया है और उसी के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रजिस्टर्ड है। लेकिन पिछले कुछ दिनों पूर्व हमारे मंडल के स्तर पर कुछ इसमें छेड़खानी करने का प्रयास किया गया था, जिसे हमारे टिकट चेकिंग के भाइयों ने मना कर दिया और काफ़ी दिनों तक मैंने भी उसके लिए स्ट्रगल किया और नेशनल बॉडी से मांग की कि चुनाव ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे निष्पक्ष रूप से किसी भी पद का चुनाव किया जा सकता है। मेरी मांग और आप सबके सहयोग के कारण आज मैं अपनी आपके सामने ये बात कह सकता हूँ कि हमारी मांग नेशनल ने मान ली और 17 और 18 को चुनाव का डेट रखा गया है। साथियों, मैं जीत चाहता हूँ, मैं किसी को हराना नहीं चाहता हूँ। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी जीत और वो भी प्रचंड बहुमत के द्वारा अपनी जीत निश्चित करना चाहता हूँ। साथियों, बहुत सारे पद के लिए चुनाव होने हैं, उनमें सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और भी सदस्य, इनका चुनाव होना तय हुआ है। साथियों, मेरे साथ कई और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। आप उनमें से योग्य जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, उनका चयन निर्भीक रूप से करें। मैं CRMS, NRMU और अन्य संगठन के पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो किसी भी तरह का व्यवधान इस चुनाव में ना डालें और पूरी तरह से सहयोग करें। मैं इस चुनाव के पर्यवेक्षक श्री संजय सिंह जी, जो कि अभी आने वाले हैं, उनके साथ भी सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। इस तरह से मैं आप तक पहुंचने का जो मेरा प्रयास था, चूँकि मैं एम्यूनिटी में रहने के कारण अत्यधिक व्यस्त रहता हूं, आप सब जानते हैं, जिसके कारण मैं हर किसी को फ़ोन नहीं कर पा रहा हूं और ना ही मैं वहां तक पहुंच पा रहा हूं, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आपसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन साथियों, हम हर वक्त आपके साथ हैं। आप जानते हैं कि एम्यूनिटी में 80% से ज़्यादा समस्याएं एम्यूनिटी की होती है और मैं चूँकि OD में भी काम कर चुका हूं, ओपन डिटेल में भी समस्या होती है, तो उन समस्याओं को देखते हुए एम्यूनिटी के स्टाफ और OD के स्टाफ दोनों मिलकर हमें अपना सहयोग करें और योग्य व्यक्ति को चुनाव में विजय दिलाएं। साथियों, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति प्रेसिडेंट और सचिव जैसे पद पे चुन कर आए। आप निश्चित ही समझदार और समझदार हैं। आप निश्चित ही वैसे व्यक्ति को चुन कर लाएंगे जो आपके साथ खड़ा होगा, अधिकारियों के नज़र से नज़र मिलाकर, आंख में आंख डालकर बात करेगा। आज सुपरवाइज़र से बात करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, तो उनसे भी अगर आपकी बहुमत, प्रचंड बहुमत जो बोलते हैं, मैक्सिमम जो वोट है, किसी भी एक कैंडिडेट को आप देंगे तो उसका लाभ भविष्य में निश्चित ही मिलने वाला है। साथियों, एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही विनती करूँगा
कि निर्भीक होकर आप वोट करें, किसी से ना डरें और बिल्कुल बेहिचक आपके द्वारा दिया गया वोट कभी भी बाहर नहीं आएगा और ना ही कोई व्यक्ति उस वोट को जान पाएगा। तो आप निर्भीक होकर वोट करें और वैसे व्यक्ति को वोट करें जो आपके साथ हर वक्त रहता है, हर समय आपके साथ चलने को तैयार है। ऐसे व्यक्ति को वोट करने से आपका वोट व्यर्थ हो जाएगा जो सामयिक रूप से कभी कभी जुड़ने वाले हैं, जो कभी आपके साथ नहीं रहे हो, वो भी आपसे वोट की डिमांड करते हो। तो आप स्वयं समझदार है, इसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, आप वोट ज़रूर करें। IRTCSO का चुनाव ऐतिहासिक पल जो है ये चुनाव का, वो मील का पत्थर साबित होगा और इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह आप बन सकते हैं और निश्चित ही आपको बनना भी चाहिए। तो साथियों, मैं इस लाइन के साथ अपने शब्द को विराम देना चाहूँगा कि ये तो मैं ही था जो बचाकर खुद को ले आया किनारों तक। ये तो मैं ही था जो बचाकर खुद को ले आया किनारों तक, वरना समुंदर ने तो बहुत मौका दिया था डूब जाने का। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप अपना बहुमूल्य वोट जो है वैसे कैंडिडेट को ही देंगे जो आगे जीत कर आए। धन्यवाद, थैंक यू।